किया और एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं डुनीडन सिटी टूर और साथ में हम बताएंगे प्रोज एंड कॉन्स लिविंग इन डुनीडन और साथ में हम कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बताएंगे। और क्या बताने वाले हैं हम? और हम ये बताएंगे कि डुनीडन में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो आके, तो वो आज हम आप सबको दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। तो जो डुनीडन है ये काफ़ी पुरानी सिटी है। यहाँ पे सबसे पहले स्कॉटिश पीपल आए थे, उन्होंने डुनीडन को डिस्कवर किया था और उन्होंने ही ये सिटी बसाई है। इसलिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे स्कॉटिश लोग मिल जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो स्कॉटलैंड से मिलता जुलता है, तो इसलिए वो लोग डुनीडन को प्रेफर करते हैं, जो भी स्कॉटिश पीपल हैं यहाँ रहने के लिए। तो जो डुनीडन है, इसका नाम डुनीडन कैसे पड़ा? डुनीडन जो है वो पहले स्कॉटलैंड की राजधानी होता था, स्कॉटलैंड की कैपिटल होता था, जिसका नाम डुनीडन था काफ़ी साल पहले, ऐसा बोलते हैं। तो उसका नाम चेंज करके ईडनबर्ग कर दिया है। तो जो स्कॉटलैंड है और जो डुनीडन है समवट सिमिलर है, लोग कहते हैं वेदर भी सिमिलर है और जो एरिया है सब कुछ वैसा ही है, तो इसीलिए इसका नाम डुनीडन है। और डुनीडन जो था वो स्कॉटलैंड का पुरानी कैपिटल सिटी थी, जिसका नाम अभी ईडनबर्ग कर दिया है। और अगर हम बात करें डुनीडन के वेदर की और यहाँ के सरफेस की, तो मैं आपको बता दूँ जो डुनीडन है वो टोटली हिली एरिया है। यहाँ पे आपको प्लेन सरफेस बहुत कम देखने को मिलेगा। एक्चुअली जो डुनीडन है उसको साउथ और नॉर्थ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो जो साउथ साइड है वो थोड़ा सा आपको प्लेन मिलेगा, बाकी जो नॉर्थ और सेंट्रल है वो तो पूरा आपको हिली मिलेगा। बिल्कुल रोलर कोस्टर वाली सड़कें मिलेंगी आपको यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो है मौसम हमेशा ठंडा रहता है। गर्मियों में चलो थोड़ा बहुत नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, बट सर्दियों में यहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है। जैसे कि यहाँ पे स्नो वगैरह भी पड़ती है, क्वींसटाउन की तरह नहीं पड़ती है, बट हाँ वंस इन अ वाइल या हर सर्दी में 1 या 2 बार बर्फ़ हिली एरिया में पड़ ही जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो अगर आपको ठंड पसंद नहीं है या आप ठंड टॉलरेट नहीं कर सकते, तो फिर ये आप देख के आइएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको ठंड का सामना करना पड़ेगा ठंडियों में। तो जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो है जो बहुत ही पॉपुलर है। हमने आपको अपनी एक पुरानी वीडियो में पहले ही बताया था कि वो यहाँ पे मेडिसिन के लिए बहुत पॉपुलर है। और पूरे न्यूजीलैंड में जो डुनीडन ओटागो यूनिवर्सिटी है वो ओनली सिर्फ एक डेंटल का कॉलेज है। तो अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी स्टडी करना चाहते हो या फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी स्टडी करना चाहते हो, तो आप ओटागो यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ओटागो पॉलीटेक कॉलेजेस भी हैं, तो आप उनमें से भी चूज़ कर सकते हो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की डुनीडन में। तो अगर आप सिंगल आ रहे हैं और सिंगल पर्सन है, सिंगल रूम देखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको 150 प्लस मिल जाएगा सिंगल रूम सिंगल पर्सन के लिए। लेकिन अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं तो आपको 200 प्लस आपको एक रूम मिल जाएगा यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडियो रूम होते हैं। जैसे स्टूडियो रूम में ये होगा कि आपको छोटा सा किचन होगा, वहाँ आप खाना नहीं बना सकते, कुकिंग नहीं कर सकते। एक बेडरूम होगा और एक छोटा सा किचन होगा जहाँ पे आप थोड़ा बहुत अपना गर्म कर सकते हैं, माइक्रोवेव वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो वो रूम आपको मिलेगा 250 प्लस, आपको वो मिल जाएगा 2 लोगों के लिए। वो 1 या 2 लोग आप लेंगे, वो स्टूडियो आपको लगभग 250 प्लस ही मिलेगा। हाँ जी। और अगर आप 2 बेडरूम हाउस लेते हैं तो आपको 350 प्लस कोई भी 2 बेडरूम हाउस मिल जाएगा। लेकिन मोस्टली यहाँ पे 2 बेडरूम हाउस कम है, 3 बेडरूम हाउसेस ज़्यादा हैं। तो और हाँ, मैं स्टूडियो की आपको एक बात और बता दूँ। स्टूडियो का फ़ायदा ये है लेने का, आपको कोई सामान नहीं ख़रीदना। आपको यहाँ बेड से लेके फ्रिज से लेके माइक्रोवेव, जो भी आपकी ज़रूरत का सामान है, टेबल वगैरह, स्टडी टेबल वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। आपको बस अपने कपड़े वगैरह जो भी है वो लेके आना है और आप बस रहना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब फुली फर्निश्ड होते हैं स्टूडियोज़, तो उसका ये फ़ायदा है। हाँ, बस उसकी एक प्रॉब्लम होती है कि उसका एक कॉमन किचन होता है, तो दैट्स यू हैव टू लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज़। हाँ, तो वो आपको लोगों के साथ शेयर करना पड़ सकता है, 2 या 3 लोगों के साथ, तो ये इसका माइनस पॉइंट है। तो ये तो थी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डुनीडन। और अब बात करते हैं प्रोज़ एंड कॉन्स की। तो प्रोज़ एंड कॉन्स में सबसे पहले बात करते हैं प्रोज़ की। और प्रोज़ में जो नंबर 1 प्रो है डुनीडन का, वो ये है कि पूरे न्यूजीलैंड में यही एक यूनिवर्सिटी है, ओटागो यूनिवर्सिटी, जहाँ पे डेंटिस्ट्री का कोर्स होता है। तो हम बात करते हैं प्रो नंबर 2 की। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होता है। और अगर हम कंपेयर करें ऑकलैंड और बड़ी सिटी वेलिंगटन वगैरह से, तो उससे कंपैरिजन में हम बता रहे हैं, तो उसके कंपेयर में यहाँ पे कुछ भी ट्रैफिक नहीं होता है। आप आराम से यहाँ पे कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं।
हाँ, थोड़ा सा स्कूल टाइम जो होता है, जब छुट्टी होती है, तब थोड़ा बहुत आपको ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा, बट वो इतना नहीं है लाइक अगर हम कंपेयर करें ऑकलैंड से। वेलिंगटन वगैरह। हाँ, तो अगर आज से 5-6 साल पहले की हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। ट्रैफिक मीन्स यहाँ पे कारें ही नहीं थी, सड़कें काफ़ी खाली खाली हुआ करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पे लोग आने लगे हैं, तो जिसके कारण अब ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। ऑकलैंड या बड़ी सीरीज़ की तरह नहीं है, बट हाँ थोड़ा थोड़ा अब यहाँ पे पहले से बढ़ने लगा है। तो अब हम बात करते हैं प्रो नंबर 3 की, जो प्रो नंबर 2 से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ट्रैफिक क्यों बढ़ रहा है? यहाँ पे ट्रैफिक इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पे न्यूजीलैंड का वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्पिटल बन रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आने वाले 2-3-4 सालों में यहाँ पे बहुत सारी हेल्थ केयर की जॉब्स, नर्सिंग की जॉब, मेडिसिन की जॉब्स, अपने केयर गिवर की जॉब्स, वो सारी जॉब्स यहाँ पे आने वाली हैं और अभी हैं भी, और आने वाले सालों में बहुत सारी होने वाली हैं। तो ये इसका वन ऑफ द प्रो है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड की जॉब्स हैं, जैसे प्लम्बिंग की, इलेक्ट्रिशियन, कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे अगर किसी ने अपना घर में कुछ भी काम करवाना होता है, जैसे प्लम्बिंग का या रूफ़ का या कंस्ट्रक्शन का कुछ भी काम करवाना होता है, तो उसके लिए 1-2 महीने की वेटिंग होती है, और उसके बाद भी उनको वो बंदा नहीं मिल पाता काम करवाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड है ट्रेड जॉब्स की। यस, तो ये इसका वन ऑफ द प्रो है। अब आते हैं हम प्रो नंबर 4 पे। तो जो डुनीडन है, ये सेंटर है क्वींसटाउन, इन्वरकारगिल, वनाका और क्राइस्टचर्च, ये इन सब के बीच में है डुनीडन। तो मोस्टली यहाँ से क्राइस्टचर्च जो है वो 4 से 4.5 घंटे है, और बाकी क्वींसटाउन और वनाका वगैरह, इन्वरकारगिल हम देखें तो 1-2 घंटे और 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे है। 3 घंटे। तो इसकी वजह से भी ये एक प्रो है, अगर आप आते हैं डुनीडन में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। यस, तो ये तो थे प्रोज। अब बात करते हैं कॉन्स की, और कॉन्स की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आप और किस चीज़ पे वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि हम उसके ऊपर बना सकें। तो चलिए बात करते हैं कॉन्स की। और कॉन्स में सबसे पहला कॉन ये है कि यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं आती। तो डुनीडन एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, जिसके कारण यहाँ पे दिन में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स दिन की 3 या 2 इतनी या 4 मैक्सिमम 4 फ़्लाइट्स आती हैं, और यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो बाई चांस अगर आपको इंडिया से आना है या फिर इंडिया जाना है, या मे बी आप और भी किसी कंट्री से आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो आपको क्राइस्टचर्च ट्रैवल करके जाना पड़ेगा 4-4.5 घंटे, या फिर आप ऑकलैंड जाना पड़ेगा आपको, या फिर आपको यहाँ से फ़्लाइट लेके ऑकलैंड जाना पड़ेगा। तो ऑकलैंड से आप सीधी फ़्लाइट लेके कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हो। तो ये वन ऑफ द कॉन है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा मनी लगेगी यहाँ पे आने जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए अपनी कंट्री से जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो। तो बात करते हैं हम कॉन नंबर 2 की। तो कॉन नंबर 2 में ये है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें ऑकलैंड या बाकी जगह से तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक है, बट यहाँ पे बसेस वगैरह और ट्रेन तो यहाँ पे है ही नहीं, जो लोकल ट्रेन वगैरह होती है वो है ही नहीं, और जो बसेस है वो काफ़ी टाइम लगता है उनको आने में, आपको एक 2-2 घंटे वेट करना पड़ सकता है। कई बार बसें कैंसिल हो जाती है क्योंकि वेदर वगैरह यहाँ का वैसा है, तो कई बार उसके कारण अगर बस वगैरह कैंसिल हो गई तो आप जहाँ पे हो वहीं स्टक हो जाओगे। सो ये इसका वन ऑफ दी कॉन है सिटी में रहने का, डुनीडन सिटी में। और आपको मतलब अगर आप डुनीडन में आते हो तो आपको कार चलानी डेफिनेटली आनी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं तीसरे कॉन की तरफ, और तीसरा कॉन जो ये है कि यहाँ पे सर्दियों में फ्रोस्ट और स्नो पड़ती है, जिसके कारण बहुत ही मुश्किल हो जाता है कई बार कार ड्राइव करना। तो इसलिए यहाँ पे आपको कार चलानी आनी चाहिए, और अच्छे से चलानी आनी चाहिए, ताकि आप ऐसे वेदर में ड्राइव कर सको, बिकॉज अदरवाइज इट्स डेंजरस टू ड्राइव इन दिस वेदर। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी हिली एरिया है, यहाँ पे प्लेन रोड्स बहुत कम है, स्पेशली इन नॉर्थ एंड सेंट्रल डुनीडन। तो जब यहाँ पे फॉग पड़ती है ठंडियों में तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखाएगा, 50 मीटर में भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और उसके बाद जब ठंड होती है तब फ्रॉस्टी भी हो जाता है, लाइक जो सड़कें हैं वो काफ़ी चिकनी हो जाती है फ्रॉस्टी होने के कारण, तो कार जो है वो स्लाइड होती है, और जब बर्फ़ पड़ती है तब तो बहुत ही हार्ड हो जाता है चलाना, क्योंकि फिर तो बहुत जिनको एक्सपीरियंस नहीं है वो तो चला ही नहीं सकते यहाँ पे कार। तो जैसे जब हम यहाँ पर नए नए आए थे तो हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई जब बर्फ़ पड़ी थी यहाँ पे तो कार चलाने में। सो यस, ये वन ऑफ द कॉन है यहाँ पे रहने का, बट हो सकता है आपको ये चीज़ें अच्छी भी लगे, आप इसको एंजॉय भी करें अगर आपको बर्फ़ वगैरह पसंद है तो। तो अब बढ़ते हैं अगले कॉन की तरफ, और अगला कॉन ये है कि ये स्टूडेंट्स के हिसाब से, स्टूडेंट के एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से ये सिटी अच्छी है। अगर एज आप स्टूडेंट आते हैं तो आपके लिए अच्छी है, बट
रेजिंग किड्स, अपने बच्चों को रेज करने के लिए दिस सिटी हमारे लिए व्हाट वी फेल्ट इज़ लाइक इट्स नॉट दैट ग्रेट और दैट गुड। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो स्टूडेंट है काफ़ी सारे यहाँ पे, तो यहाँ का कल्चर थोड़ा सा ना ठीक नहीं है। मतलब कहना चाहिए कि काफ़ी स्टूडेंट्स होने के कारण यहाँ पे आप सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पे डिसिप्लिन थोड़ा सा कम है। हाँ, तो इस कारण अगर आपके यहाँ बच्चे अगर आप बड़े करना चाहते हैं तो हमें तो ये ठीक नहीं लगा। और हमने जितने भी लोगों से बात की है तो वो भी यही कहते हैं कि बच्चे अगर आपको यहाँ बड़े करने, किड्स रेस करने, तो उसके लिए यहाँ पे इतना अच्छा नहीं है। इट्स नॉट दैट गुड सिटी। और अब हम बात करते हैं अपने अगले कॉन की। तो अगला कॉन ये है कि वैसे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दूसरे सिटीज़ से कंपेयर करें तो सस्ती ही है, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। लेकिन अभी ये हो गया है कि अभी डे बाय डे यहाँ पे ना बहुत तेज़ी से प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं प्रॉपर्टीज़ के। और दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है लेकिन आपको यहाँ पे मोस्टली 3 बेडरूम हाउस मिलेंगे, जो कि जिसके कारण वो 3 बेडरूम होने के कारण महंगे हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे काफ़ी पुराने घर हैं, सो नए बिल्ड नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो पुराने ही घर हैं उन्हीं के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। सो विच इज़ आई थिंक कि वन ऑफ द कॉन है, क्योंकि आप तो एक तो आप काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हो, ऊपर से आपको पुराने मकान मिल रहे हैं। आपको 70s 80s या फिर 60s के घर मिलेंगे जो इतने मॉडर्न नहीं है, जो इतने मॉडर्न डिज़ाइन के नहीं बने हुए। तो हमें नहीं लगता कि दैट यू शुड बी स्पेंडिंग मनी ऑन बाइंग अ हाउस दैट इज गुड इन डुनीडन। हाँ, इतने पुराने घर पे इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने कोई फ़ायदा नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट्स वन ऑफ द कॉन। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।